देखिए चलते हैं एक एक मॉड्यूल की तैयारी के लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है एजुकेशनल नोटिफिकेशंस। इसमें देखिए आज के दौर में हमारे बच्चों को, मान लीजिए कोई भी बच्चे तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, नीट की, सिविल सर्विसेज की, जो भी है, तो क्या होता है कि एक नोटिफिकेशन की फैसिलिटी होती है, कभी पेरेंट्स को नहीं पता लगता, रूरल एरिया में तो लगता ही नहीं है, तो बच्चों को कभी ये नहीं पता लग पाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बेचारे थोड़े से इलिटरेट होते हैं, अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा सकते हैं, नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है कि हम उन बच्चों के लिए इस सुविधा को लेकर के आए हैं, एजुकेशनल नोटिफिकेशंस को। अब इस सुविधा में क्या होगा, हमने पूरी एजुकेशन को 4 सिस्टम में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट मीडियम ग्रेड है, नंबर सेकंड हायर ग्रेड है, नंबर थर्ड कॉलेज ग्रेड है, नंबर फोर्थ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ग्रेड है। तो टोटली 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। तो हमने एक ऐसा चैनल तैयार किया है कि एक साइड में हमारे जो बच्चे होंगे वो अपने ग्रेड को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा 12th के एग्जाम दे रहा है, तो वो 12th के लेवल का ग्रेड, जो हायर ग्रेड है, हायर ग्रेड पे टिक करेगा कि भाई मैं हायर ग्रेड हूँ। तो जितने भी हमारी कंपनी के बच्चे हैं वो इन चारों ग्रेड में डिवाइड हो जाएंगे। अब हम दूसरी साइड में आते हैं। देखिए ये आपको इसका पूरा प्रोसीजर समझाया गया कि इसको किस तरह से हम कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा P1, इसमें 3 टाइप के मेंबर होंगे, P1, P2, P3। P1 मेंबर जो होगा वो एक होगा, केवल एक। उनका काम क्या होगा, हमने जो एडमिन पैनल तैयार किया है पोर्टल का, हम उनको उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। उस ट्रेनिंग में क्या होगा, उनको ये सिखाया जाएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो कैसे इसको पुट किया जाता है, कैसे इसमें ग्रेड सेलेक्ट किया जाता है और कैसे उसको सबमिट किया जाता है। केवल 3 पार्ट करने हैं उनको, उसको पुट करना, ग्रेड सेलेक्ट करना, सबमिट करना। बस ये 3 एक्टिविटी होगी। इन 3 एक्टिविटी के बेस पर जितने भी हमारी कम्युनिटी स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, जिस जिस ग्रेड का वो नोटिफिकेशन होगा, ऑटोमेटिकल वो नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप में चला जाएगा कि भाई ये परीक्षा थी, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये इसका रिजल्ट है। जो भी XYZ बच्चा देखना चाहता है तो उसके मोबाइल पे वो अप टू डेट रहेगा हर एग्जाम के लिए, ताकि उसका कोई भी एग्जाम मिस ना हो। तो ये P1 का रोल था। P1 मींस एक मेंबर चाहिए हमें जो इस पैनल में ये डिटेल्स डाल करके सबमिट कर सके। बस इतना सा काम है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस मिनटों सेकंडों का काम होता है। दूसरे टाइप का ये मेंबर इसमें ज्वाइन करना, P2। P2 में क्या होगा, हमें उन बच्चों का सिलेक्शन करना है। 4 बच्चे लेने हैं हमें, जो मैंने ग्रेड के नाम बताए थे, मीडियम ग्रेड, हायर ग्रेड, कॉलेज ग्रेड और कॉम्पिटिटिव ग्रेड। जो भी कम्युनिटी या आउटसाइड कम्युनिटी, कहीं का भी बच्चा हो सकता है, जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि भाई जितना भी एडवर्टाइजमेंट आता है, जो अवेयर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या कंटिन्यूटी में रहते हैं, तो उनको इसमें अपने साथ जोड़ा जाएगा कि वो बच्चे P1 को इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये एडवर्टाइजमेंट, और P1 का काम होगा उस एडवर्टाइजमेंट के ब्याह पर उसको वहां डालेंगे और टोटली शूट कर देंगे। तो इसको इस तरह से मर्ज किया जाएगा। इसमें जो P3 मेंबर है, P3 मेंबर ऐसे मेंबर होंगे क्योंकि हमारे बीच में जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो एजुकेशन के फील्ड में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम समाज में कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या होगा, ये लिंक प्रोवाइड करते हो, ये लिंक टाइम टू टाइम ग्रुप में शेयर किया जाएगा। बस मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इस लिंक को, जहां भी उनको बच्चे मिले, कोई भी रिलेटिव मिले, फैमिली में मिले, बस उसको भेज दे कि भाई अगर कोई स्टूडेंट है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। तो इस तरह से जो हमारा एजुकेशनल नोटिफिकेशन है ये पूरा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ शायद कुछ पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये फाइल सभी को दी जाएगी, आप एक बार उसमें भी समझ सकते हैं। तो इसमें P1 ये 4 मेंबर है, एक मेंबर ये है। हमें इसमें 5 मेंबर की रिक्वायरमेंट है। एक थोड़ी सी IT की नॉलेज हो जिनको, 4 जो किसी एग्जाम की तैयारी करते हो।
ये कोई भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। अब मैं इसके बाद सेकंड मॉड्यूल पे चलता हूं। जो सेकंड मॉड्यूल है हमारा डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए डिजिटल लाइब्रेरी की क्या फैसिलिटी हमने की है। एक साइड में हम अपने हर स्टूडेंट को एक चैनल देंगे, उसमें वो बच्चा किसी भी बुक को, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उस बुक की अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकता है, ये लिखते हुए कि मैं मतलब अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और जिस भी बुक्स को वो चाहता है वो उसमें अपडेट कर देगा कि मुझे इस बुक्स की रिक्वायरमेंट है। अब क्या होगा, ये जो बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसी तरह का ये रूल, इसमें भी हम 3 टाइप के मेंबर को अपॉइंट किया है। अगर मान लीजिए इसको कंप्लीट करते हैं, P1 मेंबर जो भी इस लाइब्रेरी से रिलेटेड काम करेंगे, उनके व्हाट्सएप पे तुरंत वो नोटिफिकेशन आएगा बच्चे का। जब वो नोटिफिकेशन बच्चे का आएगा तो वो पूरी की पूरी डिटेल्स उस बच्चे की हमारे पोर्टल पे आ जाएगी कि ये नाम है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस बच्चे को इस एग्जाम की तैयारी के लिए इस बुक्स की जरूरत है। ये मेंबर इस तरह का होगा जिनकी अप्रोच पब्लिकेशंस में होगी और थोड़ी सी अकाउंट सेक्शन में होगी, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होगी हमारी। तो इन दोनों की हेल्प से ये जो P1 होगा, ये उस बुक्स को अरेंज कराएगा। अरेंज करा करके क्या होगा, ये एक P2 मेंबर है। इस P2 मेंबर की केवल यही काम होगा कि वो केवल कुरियर वाले से कांटेक्ट रखेगा, ये इसको बुक्स अपडेट करेगा कि आप ये बुक्स उठा लीजिए पब्लिकेशन के यहाँ से। तो इसका काम केवल कोरियर करने का होगा, ज्यादा बड़े काम नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे काम है। तो जब ये कोरियर करेगा तो बच्चे के डेस्टिनेशन पे वो बुक्स ऑटोमेटिकल चली जाया करेगी। तो इसमें जो फैसिलिटी दी गई है, दी गई है कि हमारे कोई भी बच्चे किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, केवल उनको पोर्टल पे रिक्वेस्ट डाल दिए कि इस बुक्स की जरूरत है, इस मैगजीन की जरूरत है, या जो मशीन आती है उसकी जरूरत है किसी भी अच्छे एग्जाम के लिए, तो वो सीधी पोर्टल पे रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ से P1 अरेंज करेगा, P2 कोरियर कराएगा, और इसके बाद अगर आप लोगों में से कोई भी भाई इन बुक्स को दान देना चाहेगा तो हमारे पोर्टल में ये पूरी जानकारी के साथ ये लिखा रहेगा कि इस बुक की कीमत कितनी है। अगर कोई भी भाई ये चाहेगा कि मैं ये 5 किताबें बच्चों को दान करना चाहता हूं, तो आप लोग उस पर टिक करके जो भी पेमेंट उसकी होगी वो पे कर सकते हैं, और वो वहां पे आपका नाम आ जाएगा, उस पे आ जाएगा डोनेटेड बाई, तो आपका नाम आ जाएगा, ताकि सभी को ये पता लगे कि इन भाइयों ने इन पुस्तकों को डोनेट किया। तो 2 मेंबर्स का रोल यहाँ पे आ जाता है। P3 वही तो वही भाई हो गए जिनको लगता है कि भाई मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं कर सकता इसमें, तो वो कम से कम लिंक शेयर कर सकते हैं। तो ये P3 का रोल होता है। तो ये हमने डिजिटल लाइब्रेरी इस तरह का सेटअप तैयार करने की कोशिश की है कि एक दिन धीरे धीरे जिस तरह से रिक्वायरमेंट आती जाएगी बच्चों की, और जैसे जैसे किताबों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो हम एक इस तरह का सेटअप तैयार करेंगे, एक संग्रहालय तैयार करेंगे जिसमें हर तरह की बुक्स होगी, और जो भी भाई डोनेट करेंगे बुक्स को, बुक्स का डोनेट करना है और कुछ कोई डोनेट नहीं करना, तो उन्हीं के नाम से उसको रेफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो ये हमारा डिजिटल लाइब्रेरी जो हमें अपनी कम्युनिटी में जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बच्चों को बहुत फायदा हो सकता है। एक पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ, अगर समय है आपके पास तो। नहीं नहीं, अभी नहीं, हम बाद में बोलते हैं। चलिए, हमारा थर्ड पॉइंट आता है जॉब ओरिएंटेड कोर्स। जॉब ओरिएंटेड कोर्स में क्या होता है कि आजकल बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन प्लेसमेंट कहीं भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हाई लेवल की तैयारी की है लेकिन उनका सेटलमेंट किया गया। तो यही मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे कहीं प्लेस नहीं हुए हैं किसी भी वजह से, तो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में सब जो चलन में है उसमें वेब डिजाइनिंग होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, आजकल लोग एमबीए को छोड़ करके भी इन कोर्सेज में जाने की तैयारी करते हैं। तो हमने क्या काम किया है कि इनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो आप अभी देख रहे हैं, ये पूरा डिजिटल सेटअप है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटल सेटअप को, आप थोड़ा सा देखेंगे इसके यहाँ पर सेटअप है। आपको शायद एक छोटी सी लाइब्रेरी भी दिखी होगी जो मैंने अभी बताया था उधर अभी।
तो इस सेटअप के थ्रू हम क्या काम करेंगे कि यहां से हम इन कोर्सेज को बच्चों को सिखाएंगे। हमारी टीम है, प्रोफेशनल टीम है, जो बच्चे इस कोर्सेज को सीखेंगे उसके बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट के बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि प्लेसमेंट भी हम कराने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बच्चे कम से कम बीटेक करके भी मार्केटिंग का काम ना करें। ये इसमें हमने ये प्लानिंग की है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा था, ये फोर्थ पॉइंट हमारा छात्रवृत्ति योजना है। इसको मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने। इस चैनल के अंदर छात्रवृत्ति में हमने क्या काम किया है, अगर कोई भी भाई अपने पूर्वजों के नाम से, मान लो अपने बाबा दादी नाना नानी पापा मम्मी पिताजी जो भी है, अगर उनके नाम से कोई भी छात्रवृत्ति निकालना चाहते हैं तो वो अपनी पूरी की पूरी कंडीशंस हमें बताएंगे कि ये कंडीशन से ये छात्रवृत्ति है, बच्चे की इतनी एजुकेशन होनी चाहिए या ये होना चाहिए। उस चैनल को हम अपने पोर्टल पे जगह देंगे और उसके अगेंस्ट जो भी एप्लीकेशन आएगी, जो भी एलिजिबल होगा उसके लिए हर साल जो भी प्रोग्राम हमारे पोर्टल का होता है, जो जिन्होंने भी जो है छात्रवृत्ति देनी है उनको बुलाया जाएगा, बच्चों को बुलाया जाएगा, प्रोग्राम कराया जाएगा और उनके नाम से ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप लोग अपने पेरेंट्स के नाम से, पूर्वजों के नाम से बच्चों के लिए, समाज के लिए छात्रवृत्ति निकाल सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे उसकी एवज ज्यादा पढ़ाई करें और आगे बढ़े। तो ये थी हमारी छात्रवृत्ति योजना। ये सब इसके बारे में लिखा गया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों को प्रोत्साहन योजना। ये 5वें नंबर की जो हमारे बच्चों को प्रोत्साहन योजना, मैं इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा किस तरह से हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। हमने अपने पोर्टल पे एक इस तरह का चैनल तैयार किया है कि वहां पे हर कोई बच्चा अपनी डिटेल्स को डालेगा। अपनी डिटेल्स कैसे डालेगा, मान लो 10th का रिजल्ट उसका आया, 12th का रिजल्ट आया, ग्रेजुएशन का आया, या किसी एग्जाम का रिजल्ट आया, या कोई उसने गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाइड किया है, तो कोई भी अच्छा रिजल्ट होगा। तो पोर्टल पे डलते ही वो पूरी की पूरी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। वहां पे उनकी मार्कशीट भी अपलोड होगी। तो उस मार्कशीट में क्या होगा कि यहाँ से वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिनका भी वेरिफिकेशन ओके हो जाता है, ऑटोमेटिकली उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस तैयार हो जाएगा। जैसे आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, बहुत सारी समितियां देती है, वो एक एक सर्टिफिकेट निकालते रहते हैं नाम वाम के हिसाब से। ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी एग्जाम के लिए जाना है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो बस वहां अप्लाई करेगा, अप्लाई करते ही इंस्टेंट उसको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ स्टेप लगी तो तब मिलेगी जब हम उसकी मार्कशीट को, सर्टिफिकेट को वेरीफाइड कर जाएंगे। अदरवाइज उसको केवल एक सिंपल सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम बच्चे को ये मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे इस तरह के होंगे, अपने डिटेल्स डालेंगे, पोर्टल में डालेंगे, तो क्या होगा, उन बच्चों का डेटा जब हमारे पास इकट्ठा होगा तो हम यहाँ से जो भी टॉपर्स होंगे, ऊपर की लिस्ट में होंगे, उनको नॉमिनेट करेंगे, प्रोग्राम में बुलाएंगे, प्रोत्साहन देंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारी योजना है बच्चों को प्रोत्साहित करने की। इसमें भी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे अगर उनको कुछ इस तरह की योजना बताई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु। इसमें देखिए ये कुछ एग्जाम्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉस्टली एग्जाम होते हैं। सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस, निफ्ट, एनआईडी, नाटा, बीआर, ये सारे वो एग्जाम होते हैं जिनकी कोचिंग कम से कम लाखों में होती है, लाखों रुपए में होती है। हमने क्या काम किया है, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट, हाई लेवल के इंस्टीट्यूट टच में है, कांटेक्ट में है, हमने उनसे कोऑर्डिनेट किया है। कोऑर्डिनेट इन एग्जाम्स के लिए किया है कि भाई हमारे बच्चों को लाखों रुपए ना देना पड़े,
दिल्ली में आकर के ना रहना पड़े। ये बच्चे गांव में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके यहाँ केवल रजिस्ट्रेशन करेंगे और एक एग्जाम को सेलेक्ट करेंगे जिसकी वो तैयारी करते ही उसका ऑटोमेटिकल कनेक्शन बहुत किसी ना किसी एक इंस्टीट्यूट से हो जाएगा। जो भी अच्छा इंडिया के अंदर काम कर रहा है उससे करा दिया जाएगा और बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज जितनी भी ये मिलती है। क्या क्या फैसिलिटीज होती है उनमें? ये होती है ऑनलाइन क्लासेज होती है, स्टडी मटेरियल होता है और टेस्ट सीरीज होती है। ये बहुत अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज डेवलप की जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे बच्चे को ये सारी फैसिलिटी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएगी और उन इंस्टीट्यूट से की जाएगी जो बहुत अच्छी खासी फीस लेते हैं। बस हमारे बच्चे अवेयर होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे ये भी सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है करियर काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है करियर काउंसलिंग। जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं, या तो उसने 10th क्लास पास आउट की है या 12th पास आउट की आती है, तो पहले उनकी हो सकता है प्लान कुछ और हो, भाई मुझे साइंस लेना है, मुझे या तो नीट करना है या मुझे जेई करना है, जो भी XYZ हो सकता है। लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो जो सोचा था वो। तो कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेंटेलिटी बदल दी जाती है। तो इसके लिए हमने क्या काम किया है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमारी कम्युनिटी के, एक्सपर्ट तो बाहर के भी हो सकते हैं, हम रिजल्ट आने के 3 दिन बाद, इसमें लिखा है, इसमें जो हमने पढ़ा है, जैसे ही बच्चों के रिजल्ट आते हैं 10th के 12th के, तो हम 3 दिन का एक काउंसलिंग सेशन रखेंगे एक्सपर्ट से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रखा जाएगा, एक टाइम होगा, उस टाइम पे कोई भी बच्चा कनेक्ट होगा उन एक्सपर्ट से और मार्क्स के और अपनी रुचि के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकता है। जो भी बेटर हो सकता है उसमें वो एनरोल करा सकता है और आगे अपने फ्यूचर को बना सकता है। तो ये थी हमारी करियर काउंसलिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है शैक्षणिक काउंसलिंग। ये देखिए, इसमें हमने क्या काम किया है, जो हमारी कम्युनिटी के कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 10 तक के बच्चे हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। उनका ये रोल होता है कि वही उनकी एज सुधरने बिगड़ने की होती है। तो उनके लिए हमने इस तरह की सर्विसेज लॉन्च की है कि हम एक पैनलिस्ट पैनल तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पैनलिस्ट का। हम लोग क्या काम करेंगे, कम्युनिटी से उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में, बहुत इंटेलिजेंसी रही है। तो ऐसे भाइयों को हम एक पैनलिस्ट ग्रुप में कंसीडर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे समाज के बच्चों की संख्या किसी भी क्षेत्र में इकट्ठी होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो ये हमारा पैनल उनके वहां तक जाएगा, उनके क्षेत्र में जाएगा, वहां पे बच्चों को काउंसलिंग करेगा। जो बच्चों की गाइडलाइन हो 8 से लेकर के 10 तक के बीच की, वो प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी हमारा इसका ध्येय होगा वो यही होगा कि ये बच्चा बिगड़े ना और एक अच्छे रास्ते पे चले। तो ये थी हमारी शैक्षिक काउंसलिंग। इसके लिए देखिए, हमने 21 अप्रैल 2024 में काउंसलिंग की भी है। ये राणा जी एनक्लेव में की है, आप लोग देख सकते हैं, ये उसी के फोटोग्राफ। तो ये काउंसलिंग की थी। तो हमने इस चैनल को भी तैयार किया है कि हम बच्चों के पास जाकर के, ये पैनल बच्चों के पास जाकर के बच्चों को जब समझाएगा तो बच्चों को लगेगा यार इतनी बड़ी बड़ी हस्ती मेरे पास तक आ रही है जिसको हम कभी बुला ही नहीं सकते या कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। तो बच्चे मोटिवेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लेकर के हमारी ये कोशिश की गई है कि ये काउंसलिंग भी हमारी कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा मोटिवेशनल अनुभव विचारों। देखिए, समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, जीवन में उतार चढ़ाव आए, उसके बाद जाकर के उन्हें सफलता मिली है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं यार उसका लक है। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी होती है हमारी। हम ये नहीं देखते कि उसने मेहनत कितनी की, हम ये कहते हैं उसका लक है। अपने आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन सामने वाले को लक के ऊपर निकाल देंगे। इसके लिए हमने क्या काम किया कि जितने भी हमारे सक्सेस मैन हैं, जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, हम उनके विचारों को एक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर बनाएंगे
उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा ताकि उन्हें सफलता मिली, हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े। तो इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो तैयार करेंगे हम हर एक की, जो भी हमारे सक्सेस हुए हैं किसी भी जो है फील्ड में, तो उस वीडियो को हम अपने एक-एक बच्चे तक पहुंचाएंगे ताकि हमारे बच्चे उनके व्यू को सुने, उनको समझे और हो सके तो शायद उनका माइंड भी चेंज हो और वो भी आगे ग्रोथ करे। तो ये थी हमारी मोटिवेशनल वीडियो के केस। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है ये होता है हमारा सीएसआर फंडिंग। ये देखिए जितने मॉड्यूल मैंने बताए, अभी मॉड्यूल और भी बहुत सारे हैं, ये मॉड्यूल तो पूरे नहीं है, लेकिन स्टार्टअप जो किया है हमने कितने ही मॉड्यूल से किया है, आगे और बढ़ेंगे आप लोगों के सहयोग से और डिस्कस करके। इसके लिए बहुत अच्छे खासे फंडिंग की जरूरत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए एक सीएसआर फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये फंडिंग बहुत स्पेशल होती है और आज के डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन को ये फंडिंग करनी होती है, जिनका भी एक टारगेट होता है। अगर उनका प्रॉफिट उससे ऊपर जाता है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये फंडिंग देनी होती है। और इस फंडिंग के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको सीएसआर फंडिंग मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है, इस फंडिंग के लिए 17-18 पॉइंट होते हैं। हमारा पोर्टल हर एलिजिबिलिटी को फॉलो करता है और आज की डेट में फंडिंग उठा सकता है कहीं से भी। तो इसके लिए हमें दो भाइयों को रखना पड़ेगा, वो जो सीएसआर फंडिंग की नॉलेज रखते हो, या फिर अगर नॉलेज नहीं है वो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, कहाँ से फंडिंग उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं। अगर एक बार भी हमारे पोर्टल के अंदर सीएसआर फंडिंग आ जाती है तो वो सारा पैसा हमारे बच्चों पर लगेगा। जितनी भी योजना, सारी योजना हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट होगी। जहां जहां भी हमारे लोग बसे हुए हैं, चाहे वो इधर हरिद्वार तक हो, इधर बिजनौर तक हो, या इधर कहीं भी दिल्ली के आसपास हो, तो सीएसआर फंडिंग में जो भी इस पे काम करेंगे, जितना भी इस पूरे पोर्टल का फाइनेंशियल स्टेट होगा, वो सारे का सारा एक आदमी को संभालना है, वो भी आप लोगों में से होगा। तो जो भी भाई इसमें रुचि रखते हैं वो आगे आ सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको सारी प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास कुछ नहीं, उनको समझाया जाएगा आप ये काम करिए, क्योंकि ये जितना भी काम है ये सारे का सारा कम्युनिटी के लिए किया गया है, इंडिविजुअल किसी के लिए भी नहीं किया गया है। इस काम को करने के लिए इस पोर्टल पे देखिए, मैं अभी आपको एक पोर्टल दिखाता हूँ जो हमने थोड़ी सी रिसर्च की है। रिसर्च में हमें कुछ इस तरह का मिला है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारी एजुकेशन पे ही जानी चाहिए, जिसका आंकड़ा 40% तक जाता है। बाकी जितने भी फील्ड होते हैं वो इससे कम ही होते हैं। तो सबसे ज्यादा जोर हमें केवल एजुकेशनल फील्ड पे ही देना चाहिए। अपील, देखिए इस प्रोजेक्ट का क्या मोटिव है। मुझे ये पता है कि हम लोग अपनी संपूर्ण दौलत को अपने बच्चों के पीछे लुटा देते हैं। हर किसी का ये स्टेटमेंट होता है और करने को भी तैयार होता है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? 85% या 75% फिर भी कामयाब नहीं होते। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा आईएएस बने, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन बनते किसके हैं? बहुत कम चांस होते हैं। हम अपना पूरे का पूरा जो भी जोड़ घटाव है सारा लगा देते हैं, लेकिन रिजल्ट हमें पता होता है क्या होता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पता होता है सब कुछ। अगर हमें कोई कम्युनिटी में ऐसा बच्चा मिलता है कि जिसके पीछे 75% ना होकर के हम 2% ही अपना लगा दे, तो वो बच्चा बहुत ग्रोथ कर सकता है। तो हमें केवल इसी चीज का परिचय देना है कम्युनिटी में कि उन बच्चों को अगर कोई आगे बढ़ सकता है तो कम से कम ज्यादा तो 1-2% अपना जो भी आप उसमें लगा सकते हैं, चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नॉलेज हो, कुछ भी लगा सकता है और वो बच्चा जो है समाज को और परिवार के नाम रोशन कर सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसी प्लान के पीछे मैंने टोटली काम किया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने बोला वो मेरे घर पे भी है और आप लोगों के घर पे भी है। क्योंकि हर कोई सोचता है मेरा बच्चा आईएएस बनते नहीं है, ही नहीं कम्युनिटी में आईएएस कहीं भी। रोडते रहते हैं ग्रुप में कि भाई कोई आईएएस बन, लेकिन नहीं बन पाते। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो अपनी समय, एक्सपीरियंस,
फाइनेंशियल 1 या 2% भी आप राज्य के उन बच्चों के ऊपर खर्च कर देंगे जो आगे बढ़, तो उससे कहीं ना कहीं पूरे समाज, परिवार और हमारा भी होगा। तो हमें इसलिए इस प्रोजेक्ट को अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन मॉड्यूल पे जो काम किया गया है वो यही किया गया है। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करिए, बस इतना कर लीजिए कि अगर ग्रुप, एक पोर्टल का ग्रुप है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैसेज डाला जाता है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपने वही बहुत बड़ा काम कर दिया है। अगर आप उस मैसेज को उन बच्चों तक पहुंचा सके जो बच्चे बेनिफिट उठा सकते हैं यहाँ से। हालांकि बहुत से लोगों को शर्म भी लगती है कि यार क्यों मैसेज को फॉरवर्ड करूं, कोई बात नहीं। देखिए, ये फील्ड ऐसा है एजुकेशन का, आज हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे पद पे हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी समाज की, किसी ऐसे पोर्टल की, लेकिन दूसरी पीढ़ी जो उनकी होगी, उनका ये भी टाइम आ जाता है कि उनके बच्चे उस लेवल में आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ये भी हमारे खून हो सकता है, हमारा हो सकता है। तो समाज के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कभी ना कभी हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा और समाज के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो यही मेरी आप लोगों से अपील है कि कभी भी ग्रुप में अब धीरे धीरे जो जो भी मॉड्यूल इम्प्लीमेंट होते जाएंगे, आप लोग जुड़ते जाएंगे, काम शुरू होता जाएगा, वही मॉड्यूल हम ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। आप लोग देखिए बच्चे कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग कैसे काम करते हैं, ये जो भी सर्विसेज है किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, और उसको ध्यान में रखते हुए आप उस मैसेज को आगे सर्कुलेट करेंगे। तो ये मेरा मॉड्यूल था, पूरा एजुकेशनल मॉड्यूल है। कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप निशन कोच नंबर पर बात कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा नंबर है 9968122049। और जो पोर्टल का हमारा लिंक है वो rawaradpur.in। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि अगर हम इस पोर्टल पे बात करते हैं rawaradpur.in की तो किस तरह से चलेगी। देखिए, ये हमारा पोर्टल,